नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज गुरुग्राम। आपको बता दें कि सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं और इस बार एक महीने में दोबारा दाम बढ़ाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीएनजी का ऑटो चलाते हैं या सीएनजी के वाहन रखते हैं उनकी परेशानी ज़रूर बढ़ गई है, क्योंकि महंगाई पहले से ही चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि सीएनजी पंप पर इस वक्त मौजूद है, हालांकि यहाँ पर भीड़ लगी है। सीएनजी के दाम 83 रुपये 60 पैसे हो गए हैं। ऐसे में जो सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं जो वाहन चालक, उस पर इसका कितना फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीएनजी के बढ़ते दाम से कितना उनको फ़र्क पड़ रहा है। सीएनजी बढ़ गई है, कितना फ़र्क पड़ रहा है आपको? जनाब, जो 5 साल पहले जो किराया था आज भी वही है और सीएनजी के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल 81 रुपये 50 पैसे सीएनजी था, आज जो है 83 रुपये 60 पैसे सीएनजी है। तो ऐसे में घर का गुजारा कैसे हो रहा है? जनाब, 4 दिन से तो मैं ऑटो निकाला ही नहीं इस वजह से, क्योंकि सवारी से अगर ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो सवारी जो है मारने को चढ़ती है। तो मतलब रोजगार पे भी फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल सर। ओला ओवर मतलब चलाते हैं, ओला ओवर का भी रेट वही है, वो भी नहीं रेट बढ़ा रही है अपना। पहले कहते थे सीएनजी का वाहन लेंगे सस्ता पड़ेगा। पहले सर, अब से पहले सीएनजी बहुत सही थी, उसमें अच्छा गुजारा होता था। अब क्या है कि सीएनजी का रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो है किराया वही की वही है। हाँ बिल्कुल, देखिए महंगाई एक तरफ बढ़ रही है तो ऐसे में सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं? जी, मेरा नाम सचिन है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 4 साल 5 साल पहले जो ओला ओवर आई थी, ओला ओवर ने जिस तरीके से एक अस्थायी इनकम जिसे इंसेंटिव बोलते हैं, उस तौर पे क्या है कि ड्राइवरों को लालच दे दे कि भाई ऐसा है कि हम पार्टनर बनेंगे और ये है हमारे, आप ड्राइवर से मालिक बनो। गाड़ी मेरे पास इस समय 10 गाड़ी है टैक्सी में और 10 गाड़ी में आज ये स्थिति हो चुकी है कि वो कहते हैं भाई 9 रुपये किलोमीटर 8 रुपये किलोमीटर चलाओ। जाम इतना होता है, ऊपर से क्या है कि सीएनजी के रेट इतने बढ़ रहे हैं और किराया वही है। और जो अस्थायी इनकम जो जिसे इंसेंटिव बोलते थे कि आप 10 ड्यूटी करो तो 12 ड्यूटी पे आपको 2000 रुपये का इंसेंटिव, 1500 रुपये इंसेंटिव, ये सब सिस्टम खत्म कर दिया। अब 1 साल 2 साल इंसेंटिव दे के आज 5-5 साल की जो फाइनेंस हमने गाड़ियों करा रखा है, तो उन गाड़ियों को हम कैसे भरण पोषण करें, है ना। हमने तो भाई ठीक है, अब सब गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या करें। ये तो मरने जैसी स्थिति होगी, सरकार इसमें कुछ कदम नहीं उठा रही, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मतलब एक तरफ महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है और ऊपर से सीएनजी के दाम महंगे हो रहे हैं, पीएनजी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम पहले ही आसमान को छू रहे हैं। सवारी तो पैसे ही नहीं बढ़ा रही थी। पैसे नहीं बढ़ा रही? नहीं बढ़ा रही, कितने कहले सवारी और मारती है। चढ़न के भैया इतना कैसे हो गया। मैंने कि मैडम सीएनजी महंगी हो गया, हम क्या करते हैं? 2 साल पीछे वही रेट चल रहा है। आज हमारे ऑटो चालक हैं बेचारे, आज जिस समय एक ऑटो यूनियन होती थी उस समय क्या है कि आप लाइन वाइज अपना जो है सीरियल से नंबर से चला देते। आज क्या है, ओला ओवर है, जुगनू ऑटो है, ई रिक्शा है, इतने मल्टीपल सर ऑप्शन आ चुके हैं जिससे क्या है कि आप ओला ओवर गाड़ी बुक कर सकते। बेचारे ऑटो वाले के लिए आज जो स्थितियां हैं, अगर ये बेचारे 50 रुपये मांगते हो तो 50 रुपये में कैब मिल जाती है। अब वो कमाते क्या है, बढ़ते क्या है। 5 साल की 6 साल की लायबिलिटी बनी हुई है ना लोगों पे, तो ये कहाँ जाएंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं। मिलाकर महंगाई की मार और सीएनजी की मार भी अब पड़ रही है हमारे साथ। तो अभी क्या आप कौन सा वाहन इस्तेमाल करते हैं? ये टैक्सी है हमारे काले पीले। सीएनजी की टैक्सी है? हाँ जी। सीएनजी दोबारा महंगी हो गई है, 15 मई को महंगी हुई थी 2 रुपये और फिर दोबारा तो डबल हो गया सर, डबल हो गया। फर्क पड़ रहा है, कैसे गुजारा? दिक्कत तो है ही, हर जगह दिक्कत आती है, दिक्कत तो हर जगह है। खर्चा घर का चलाने में परेशानी तो दुनिया भर का है, किराया बढ़ नहीं रहा है। सवारी है वो क्या कहती है? सवारी क्या कहेंगे सर, सवारी तो मतलब अब किराया बढ़े जब तो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा, वो भी नहीं झेल पाएंगे। समस्या तो हर जगह आएगी। और बिल्कुल यहाँ पर ऑटो यूनियन के प्रधान भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। योगेश शर्मा, एक बार थोड़ा। मैं योगेश शर्मा, हरियाणा ऑटो चालक संघ, जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित प्रदेश स्तर की ऑटो यूनियन है, उसमें प्रदेश महामंत्री। क्या कहेंगे कि जो सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं वाहन चालक या ऑटो चालक, उनकी रोजी रोटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सीएनजी जिस तरह से महंगी हो रही है। जिस समय हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर और खासकर गुरुग्राम के अंदर सारे केवल डीजल के ऑटो चलते थे, तो सरकार ने जनता के सामने एक विकल्प रखा कि 30-32 रुपए के अंदर एक आपको सबसे सस्ता और सुगम ईंधन उपलब्ध करवा रहे हैं, आप अपने डीजल के ऑटो को सीएनजी में बदलें। हमने सरकार के कहने पर
डीजल के ऑटो को काफ़ी हद तक सीएनजी में कन्वर्ट किया। आज सीएनजी की स्थिति ये हो गई है, दिन प्रतिदिन, पहले तो कभी कभार होता था, साल 6 महीने के अंदर होता था, लेकिन आज प्रतिदिन का नहीं पता, दिन में भी 2 बार का रेट का नहीं पता। कल भी रेट बढ़े, आज भी सीएनजी के रेट बढ़े, पिछले हफ्ते भी सीएनजी के रेट बढ़े। पिछले लगातार 3 महीनों में सीएनजी डबल हो गई है। दूसरी बात करें, गुड़गांव के साथ लगता दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली में आज भी 74 रुपये का रेट है और यहाँ 84 को छूने को सीएनजी का रेट है। क्या इतना फर्क? जो कंपनियां दिल्ली के अंदर 74 रुपये में सीएनजी बेच रही हैं, वही कंपनियां यहाँ 84 रुपये में सीएनजी बेच रही हैं। मैं सरकार से, इन तमाम ऑटो चालक भाइयों की ओर से, टैक्सी चालक साथियों की ओर से और तमाम उन साथियों की ओर से जो सीएनजी के माध्यम से अपने वाहन चलाते हैं, उनकी ओर से सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार सीएनजी के रेट पर सब्सिडी उपलब्ध कराए। ये काम राज्य सरकार का है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमें सीएनजी पे सब्सिडी दी जाए, क्योंकि एक ऑटो टैक्सी का जुड़ाव आम आदमी के साथ है। अगर एक टैक्सी का किराया बढ़ता है या ऑटो का किराया बढ़ता है तो इसका कहीं ना कहीं असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि सीएनजी पर प्रदेश सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराए। दूसरी बात, अगर हम करें फेयर मीटर की बात करें, तो गुड़गांव के अंदर जो फेयर मीटर है वो 8 रुपये का है, डाउन मीटर 12 रुपये का है। वहीं अगर दिल्ली से इसका कंपैरिजन करें तो दिल्ली में 25 रुपये का डाउन मीटर है, 12 साढ़े 12 रुपये का फेयर है। तो ये भी हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, गुड़गांव में डाउन मीटर 25 रुपये किया जाए और 15 रुपये पर किलोमीटर का फेयर चार्ज किया जाए, ताकि एक ऑटो चालक जिस प्रकार से ना धूप ना गर्मी ना ताप को देखते हुए जनता की सेवा में लगा रहता है, एक ड्राइवर जिस तरह से देश के अंदर रहकर एक सैनिक का कर्तव्य निभाने का काम कर रहा है, तो इनके लिए सरकार को भी आगे बढ़कर 2 कदम उठाने चाहिए। योगेश जी, कितने ऑटो चालक होंगे गुड़गांव में जो सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं? सीएनजी करीबन 23,000-24 हज़ार ऑटो गुड़गांव में सीएनजी के ऊपर चलते हैं। और इस समस्या को लेकर हमने आने वाली 28 और 29 तारीख को गुरुग्राम के सेक्टर 7 में स्वामी विवेकानंद स्कूल, जो अभी जीएवी के नाम से है, जीएवी ग्लोबल स्कूल में, हमने एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की है, जिसमें देश भर की यूनियन है, चाहे वो टैक्सी चालक हो, ऑटो चालक हो, ट्रक चालक हो, स्कूल बस चालक हो, कैब चालक हो, सभी यूनियनों के प्रतिनिधि 28 और 29 तारीख को गुरुग्राम में पहुंच रहे हैं और सारे लोग बैठकर इस बात में चिंतन मंथन करेंगे कि किस तरह की आगे हमें रणनीति अपनानी चाहिए और किस तरह की कार्रवाई हमें आगे करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ऑटो यूनियन के प्रधान थे योगेश शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से बढ़ती सीएनजी से जनता तरस नजर आ रही है। एक तरफ तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, फल सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं, आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना ने लगातार इस तरह से तांडव मचाया कि आर्थिक मंदी तक आ गई और ऐसे में लोगों के रोजगार बंद हो गए, ऊपर से महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार महंगाई को कम करने का दावा कर रही है, विपक्ष भी लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई कम नहीं हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले लोगों से जो वादे किए थे, शायद वो तमाम वादों को लेकर जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस बढ़ती महंगाई से किस तरह से आम आदमी गुजारा कर पाएगा, अपने परिवार का खर्च कैसे उठा पाएगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।